श्रीमद् भगवद गीता जो भारत के धार्मिक ग्रंथों की मूल या कहें कि उसकी जड़ है, विश्व के सबसे पुराने धर्म ग्रंथों का एक सबसे बड़ा वाङ्मय है, जिसमें साक्षात भगवान की वाणी संकलित है, लाने का प्रयास ये कर रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं ये जानने के लिए कि श्रीमद् भगवद गीता है क्या और वो कैसे उसका प्रयास, उसका प्रवास इस पूरे विश्व में फैला कि वह सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज़्यादा भाषाओं में जिसका अनुवाद हुआ वो पुस्तक बनी। श्रीमद् भगवद गीता पर चर्चा करना स्वयं से चर्चा करने के समतुल्य है। श्रीमद् भगवद गीता व्यक्ति के अंतः स्वरूप को अभिव्यक्त करती है और इससे बड़ा, इससे ज्यादा आनंद का और कौन सा विषय हो सकता है कि जब व्यक्ति अपने बारे में स्वयं जाने। हर एक व्यक्ति अपने को जानना चाहता है, लेकिन स्वयं को जानने की उसकी अपनी एक सीमा है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा उसकी स्वयं की अभिव्यक्ति को जानने में उसे सहयोग मिलता है, उसे जानने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता श्री भगवान कृष्ण द्वारा कही गई एक पहली श्रुति है जो युद्ध के मैदान में बोली गई। विश्व में ऐसी कोई भी श्रुति, ऐसा कोई भी वाङ्मय नहीं होगा जो युद्ध के मैदान में कहा गया हो। यह पहली और आखिरी श्रुति है जो युद्ध के मैदान में कही गई और यह महाभारत के महाकाव्य में संकलित की गई। लेकिन सर्वप्रथम आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य ने श्रीमद् भगवद गीता को, उस तत्व ज्ञान को जो भगवान के द्वारा कहा गया था, निकालकर एक स्वरूप प्रदान किया और उसके ऊपर अपनी पहली टीका लिखी। यह उनका एक महान कार्य था और मेरे दृष्टि से तो जो 4 धामों की स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य ने किया, उससे भी महान कार्य उनके द्वारा जो इस धरती पर संपन्न हुआ वह है श्रीमद् भगवद गीता को महाभारत से निकालकर एक शास्त्र के रूप में स्थापित करना और लोगों के सम्मुख लाना। लेकिन उनके जाने के बाद यह उतना प्रखर रूप से लोगों के सम्मुख नहीं आ सके। उनके जाने के कई 100 साल बाद अगर इस धरती के ऊपर श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर किसी ने पहली टीका लिखी तो वो थे महाराष्ट्र के संत शिरोमणि संत ज्ञानेश्वर माउली। और ज्ञानेश्वर माउली ने ज्ञानेश्वरी के रूप में श्रीमद् भगवद गीता का मराठी में अनुवाद किया और आज संपूर्ण महाराष्ट्र में जो संस्कृति, जो हिंदुत्व, जो प्रेम या महाराष्ट्र की जो उत्कर्षता देखने को मिलती है, उसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो ज्ञानेश्वरी का हाथ है, ज्ञानेश्वर माउली का हाथ है, वो गीता का हाथ है। और इसीलिए ज्ञानेश्वरी का प्रचार महाराष्ट्र में विशेष रूप से हुआ और वहाँ से एक धारा, वारकरी संप्रदाय की धारा फूटी
जो आज भी सतत रूप से प्रवाह है के रूप में प्रवाहित हो रही है। श्रीमद् भगवत गीता का पहला इंग्लिश में अनुवाद सर चार्ल्स विल्किंस के द्वारा हुआ। सर चार्ल्स विल्किंस एक टंकड़ और एक बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। जब वो भारत आए तो उन्हें एक कार्य सौंपा गया कि आप भारत के जो संस्कृत के या अन्य भाषाओं के जो ग्रंथ हैं उनका आप अध्ययन करो, और उन्होंने गीता का अध्ययन किया। और पहला इंग्लिश में जो पहला अनुवाद श्रीमद् भगवत गीता का सर चार्ल्स विल्किंस ने किया, और इसकी प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया। इस तरह से गीता यूरोप में पहुंची। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कुछ समय के बाद अमेरिकन फिलॉसफर, अमेरिकन तत्वज्ञानी रॉल्फ ओल्ड इमर्सन इंग्लैंड में पढ़ने हेतु आए, और वहां पर उनके हाथ में अनुवाद मिले। जब वो इंग्लैंड में आए तो उनके हाथ में सर चार्ल्स विल्किंस द्वारा रचित यह पुस्तक पढ़ने को मिली। उन्होंने इसे पढ़ा और वो अमेरिका गए, और इस पुस्तक का उनके जीवन पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि पहले उनकी कविताओं में इसका उल्लेख देखने को इस रूप में मिलता है कि उन्होंने पहली बार लोगों के सम्मुख लिखा कि चलो हम देवताओं के भी आगे चलें, हम स्वर्ग के भी आगे चलें। और अमेरिका में कर्म की एक धारा और दूसरा एक ट्रांसडेंटल मूवमेंट वहां के ज्ञानियों को मिलाकर उन्होंने चलाया, और धीरे धीरे श्रीमद् भगवत गीता आज विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब बनी। सबसे ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। इस पुस्तक के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण ने उस समय जितने भी विश्व में संप्रदाय थे उन सबको का समन्वय करने का प्रयास किया है। उन्होंने अनेक प्रकार के योगों का इसमें वर्णन किया है। वे समाज को स्वर्ग और वेद, इसके भी आगे एक अवस्था है। विश्व के सारे दर्शन स्वर्ग तक ही सीमित है, लेकिन स्वर्ग के आगे मोक्ष की जो संकल्पना है, जो भारत में थी, पहले से हम प्रयासरत थे, उसकी संकल्पना, उसके आधार पे जीवन को खड़ा करने का प्रयास भगवान श्री कृष्ण ने इस पुस्तक के माध्यम से किया है, अपने ज्ञान के माध्यम से किया है। वेदों के बाद उपनिषदों का काल रहा है। उपनिषद काल में ज्ञान और ध्यान का ज्यादा प्राबल्य रहा। उपनिषद काल में बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ऋषि उस परम स्वरूप को, उस अपने व्यापक स्वरूप की जिसकी बात कृष्ण गीता में कर रहे हैं, उसे प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहे। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि अधिकता
जो होती है किसी भी चीज की, वह रोग की जननी होती है। तो जब ज्यादा ज्ञान और ध्यान की मात्रा बढ़ी तो धीरे धीरे समाज में भी विकृति आई, इसके अंदर भी निगेटिव तत्वों का प्रसार हुआ और समाज नीचे जाने लगा। लेकिन इस युद्ध के मैदान में खड़ा होकर के भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से उस तत्व प्राप्ति के लिए जिन योगों का वर्णन किया, और उन्होंने अर्जुन से कहा कि सबसे बड़ा योग कर्म योग है। और उन्होंने अर्जुन को, जो कि पलायन करने को तैयार था, जो युद्ध छोड़ करके भागने को तैयार था, जो सन्यास की बात कर रहा था, उसको उन्होंने बताया कि सन्यास से भी श्रेष्ठ कार्य है कर्म करना। अतः कर्म योग की श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने वाली यह किताब है, यह पुस्तक है। और उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, एक सन्यासी की अपेक्षा एक कर्मयोगी सदा ही श्रेष्ठ होता है। यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा गाया हुआ ब्रह्मांड का गीत है। जैसा कि पहले मैंने कहा कि इसके बहुतांश तत्वज्ञान उपनिषद से लिए गए हैं, लेकिन इसके अंदर उपनिषद के तत्वज्ञान के अलावा भी बहुत कुछ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म की महत्ता के बारे में बताया है। और यह ज्ञान भगवान कहते हैं कि मैंने सर्वप्रथम सूर्य को दिया। उन्होंने सर्वप्रथम यह ज्ञान सूर्य को दिया। उसके बाद यह ज्ञान मनु को मिला। उसके बाद मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु के द्वारा यह ज्ञान धरती पर अनेक राजर्षियों के पास, राजाओं के पास, इस लोगों के पास पहुंचा। लेकिन समयांतराल के बाद यह ज्ञान लुप्त हो गया, और उसी ज्ञान को पुनः इस महाभारत के युद्ध में, जब अर्जुन मोहग्रस्त है, दुखी है, पीड़ित है, भगवान श्री कृष्ण ने उसको दिया है। यह पुस्तक एक मायने में और भी लोगों से, और पुस्तकों से, और तत्वचिंतकों से अलग पुस्तक है। आपके मन में यह विचार उठ सकते हैं कि आज से 5,500 साल पूर्व वो समाज रचना नहीं रही, जो उस समय थी वो आज नहीं है। फिर इस पुस्तक का क्या औचित्य है? लेकिन मनुष्य वहीं का वहीं है। मनुष्य के बाहर के परिवेश जरूर बदले हैं। मनुष्य के जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो सारी परिवर्तित हुई हैं, लेकिन मनुष्य की संवेदनाएं जो हैं वो वहीं की वहीं है। और यह गीता उन संवेदनाओं के भी पार ले जाने का कार्य करती है। यह एक सामान्य व्यक्ति को उसके शारीरिक, ऑर्गेनिक, सारे उसके शरीर से ऊपर उठाकर उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचय कराती है। उसे उसके ज्ञान की समृद्धि करते हुए, उसके विवेक को जागृत करते हुए, वो जो व्यक्ति अंधकार में भटक रहा है उसे चैतन्य में, उसे उस प्रकाश के स्रोत में उसका पदार्पण कराती है।
इसीलिए हमारे ग्रंथों में कहा गया कि तमैव विदित्वा अति मृत्युमेति, जिसे जानने के बाद व्यक्ति मृत्यु का भी अतिक्रमण कर जाता है, उस ज्ञान का प्रसार, उस ज्ञान की अनुभूति श्रीमद् भगवद गीता एक सामान्य व्यक्ति में कराने के लिए समर्थ है और करती है और करती रहेगी। अनेक जो पुस्तक, धर्म पुस्तकें हैं, वह एक व्यक्तियों द्वारा चलाई गई है और वह एक वर्ग के लिए या एक सेक्शन के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन गीता अपने में विशिष्ट इसलिए है कि यह किसी एक वर्ग विशेष की पुस्तक नहीं है। यह प्रकृति के तथ्य की बात करती है, प्रकृति के वास्तविक स्वरूप की बात करती है कि प्रकृति किस तरह से इस समस्त सृष्टि का परिचालन करती है, संचालन करती है, इसकी बात श्रीमद् भगवद गीता करती है। और कहां करती है? तो वो हर एक व्यक्ति के सम्मुख आकर के करती है। वो अर्जुन के सम्मुख, अर्जुन के मानसिक धरातल पर उतर करके भगवान ने गीता की बात की है, उस ज्ञान की बात की है। अगर भगवान चाहते तो उसे बरगला सकते थे कि नहीं, उसे लालच भी दे सकते थे कि तुम युद्ध इसलिए करो, तुम्हें यह मिलेगा, लेकिन वो लालच नहीं दिए क्योंकि वो भगवान थे। उन्होंने उसके वास्तविक स्वरूप से उसका परिचय कराया। मुझे एक संत स्वामी विवेकानंद की याद आती है कि वो कहते थे कि अगर शिक्षा गरीब के दरवाजे तक नहीं पहुंची, अगर गरीब शिक्षालय तक नहीं पहुंचा, तो शिक्षा को उस गरीब के दरवाजे तक ले जाना होगा। तो श्रीमद् भगवद गीता उस ब्रह्मांड के तत्व ज्ञान को, आदमी के उसके वास्तविक स्वरूप को हर एक व्यक्ति के सम्मुख ले जाने वाली पुस्तक है। और जो इसको पढ़ता है, जो इसको जानता है, जो इसको समझता है, वो अपने वास्तविक स्वरूप को पाकर उस परम चैतन्य में अपने आप को विलीन कर देता है। और गीता का जो पहला अध्याय है, अर्जुन विषाद योग, जिसमें अर्जुन की जो अवस्था है, अर्जुन जो दुखी है, उसके ऊपर उसके दुख के कारण को वो अब स्वयं अभिव्यक्त करता है। अध्याय 1 के बारे में मैं ये बताना चाहूंगा, इसकी गीता में पदार्पण करने की ये कुंजी है, ये दरवाजा है, ये वो उमरठा है जिसे पार किए बगैर आप गीता को सही ढंग से नहीं समझ सकते। क्योंकि जब आप अध्याय 1 समझेंगे तो ही आप स्वयं को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि गीता आपको अर्जुन बनाकर उस परम ज्ञान में ले जाने के लिए प्रयासरत है। तो कर्म योग का मार्ग व्यक्ति के अंदर अर्जुन को खड़ा करना, और जब अर्जुन अपने कर्म क्षेत्र में खड़ा होगा तो कृष्ण तो सम्मुख रहेंगे ही रहेंगे।